बीजेपी में अंदरूनी बगावत से टेंशन में अमित शाह। रैली में बोले, पार्टी छोड़ने वाले निर्दलीय को नहीं, कमल को दे वोट। राव इंद्रजीत ने फिर कहा, दक्षिण हरियाणा की राजनीति यहीं से चलती है। हरियाणा की अहीरवाल बेल्ट में पड़ने वाले रेवाड़ी जिले की तीनों विधानसभा सीटों पर बीजेपी में बगावत से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी टेंशन में दिखाई दे रहे हैं। यही वजह है कि शुक्रवार को रेवाड़ी में उन्हें मंच से इसका जिक्र करते हुए भी देखा गया। रेवाड़ी में जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा, कुछ लोग पार्टी का अनुशासन तोड़कर निर्दलीय खड़े हैं। मैं लोगों से अपील करता हूं कि जिनके पास कमल का फूल है उन्हें ही वोट दीजिए। अपने संबोधन में राव इंद्रजीत ने कहा कि चाहे दूसरे उम्मीदवार को टिकट मिलने से निराश हो तो भी पार्टी हित से बड़ा कुछ नहीं है। रेवाड़ी इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि दक्षिण हरियाणा की राजनीति यहीं से चलती है। राव इंद्रजीत ने इसके लिए अपनी ही बेटी आरती राव का उदाहरण दिया। राव ने कहा कि मेरी बेटी 2 बार से टिकट मांग रही थी लेकिन नहीं मिली, इसके बावजूद उम्मीदवारों के लिए प्रचार कर रही है। रेवाड़ी की बात करें तो यहां रेवाड़ी विधानसभा सीट पर भाजपा उम्मीदवार लक्ष्मण सिंह यादव की सफलता की राह में बागी रणधीर सिंह कापड़ीवास ने कांटे बो रखे हैं। वहीं बाकी सीटों पर भी बागियों ने पार्टी की टेंशन बढ़ाई हुई है। रेवाड़ी में गुटबाजी के कारण भाजपा 2019 में भी रेवाड़ी सीट हार गई थी। कुछ इसी तरह के हालात इस बार भी बने हुए हैं। उस वक्त बागी खुलकर निर्दलीय मैदान में आ गए थे, लेकिन इस बार पार्टी में रहकर ही साइलेंट है, जिसकी वजह से इस बार खतरा पिछली बार के मुकाबले ज्यादा है। रेवाड़ी की तीनों सीटों पर पार्टी हाईकमान ने केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत को ज्यादा तवज्जो दी है। इसी वजह से पार्टी के पुराने कार्यकर्ता रूठे हुए हैं। अब एक बार डालते हैं नजर तीनों सीटों पर बन रहे समीकरणों पर। रेवाड़ी सीट पर भाजपा ने इस बार कोसली से विधायक रहे लक्ष्मण सिंह यादव को शिफ्ट किया है। लक्ष्मण पार्टी के पुराने कार्यकर्ता होने के साथ साथ राव इंद्रजीत सिंह की भी पसंद है। लक्ष्मण यादव को टिकट मिलने के बाद पार्टी के पुराने और वरिष्ठ नेता रूठ चुके हैं। वहीं टिकट के आस में पार्टी ज्वाइन करने वाले पूर्व जिला प्रमुख सतीश यादव बागी होकर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि प्रशांत उर्फ सनी यादव निर्दलीय मैदान में है। हालांकि सबसे बड़ा खतरा भाजपा को पूर्व विधायक रणधीर सिंह कापड़ीवास और पर्यटन निगम के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर अरविंद यादव से है। टिकट कटने के बाद इन दोनों ही नेताओं ने प्रचार से पूरी तरह से दूरी बना ली है। याद दिला दें कि रणधीर सिंह कापड़ीवास 2014 में बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीतकर पहली बार विधायक बने। 2019 में जब राव इंद्रजीत के इशारों पर उनकी टिकट कटी तो वो बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़े और 35,000 से ज्यादा वोट हासिल किए। हालांकि रणधीर सिंह कापड़ीवास खुद चुनाव जरूर हार गए, लेकिन बीजेपी उम्मीदवार सुनील मूसेपुर की हार में सबसे बड़ा योगदान उन्हीं का रहा। वहीं पार्टी से निलंबित होने के बाद लोकसभा चुनाव से पूर्व रणधीर सिंह कापड़ीवास ने फिर से बीजेपी ज्वाइन की। इस बार भी कापड़ीवास टिकट के सबसे मजबूत दावेदार माने जा रहे थे, लेकिन पार्टी ने टिकट नहीं दिया। वहीं दूसरी तरफ पिछले 2 चुनावों से टिकट की दावेदारी ठोक रहे डॉक्टर अरविंद यादव को भी टिकट नहीं मिला। इसी वजह से वो भी दूसरी बार साइलेंट बागी बने हुए हैं। डॉक्टर अरविंद यादव और रणधीर सिंह कापड़ीवास दोनों का ही इस सीट पर खुद का अच्छा प्रभाव है। ऐसे में रेवाड़ी सीट से लक्ष्मण सिंह यादव के सामने इन साइलेंट बागियों से ही निपटना बड़ी चुनौती है, जबकि पार्टी हाईकमान की ओर से भी इन्हें मनाने की पुरजोर कोशिश जारी है। अब बात करते हैं रेवाड़ी जिले की दूसरी सबसे अहम सीट कोसली की। यहाँ से बीजेपी ने जिला पार्षद का भी चुनाव हार चुके अनिल डहीना को टिकट दिया है। अनिल राव इंद्रजीत के खास हैं, जिसकी वजह से उन्हें टिकट मिला है। हालांकि टिकट की रेस में पूर्व मंत्री विक्रम ठेकेदार के अलावा सीएम नायब सैनी के ओएसडी रहे अभिमन्यु यादव सहित कई नेता शामिल थे। पार्टी ने इन सभी को दरकिनार कर राव इंद्रजीत सिंह के कहने पर अनिल डहीना को टिकट दी है। शुरुआत में टिकट वितरण का खुलकर विरोध भी हुआ। विरोध करने वालों में पूर्व मंत्री विक्रम ठेकेदार और रामपाल यादव 2 बड़े चेहरे थे। दोनों ही नेता पार्टी से बगावत करने के बजाय पार्टी में ही रहकर साइलेंट बागियों वाली भूमिका निभा रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी के पुराने कार्यकर्ताओं ने अनिल डहीना के प्रचार से पूरी तरह से दूरी बनाई हुई है। इन्हें मनाने की कोशिश हुई तो ये बागी होकर चुनाव लड़ने से तो इनकार कर गए, लेकिन पार्टी उम्मीदवार के पक्ष में इन्हें प्रचार में नहीं देखा गया। अब बात करते हैं रेवाड़ी जिले की एकमात्र आरक्षित सीट बावल की। बावल में पिछले 2 चुनावों में बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर बनवारी लाल ने जीत दर्ज की थी। दोनों बार डॉक्टर बनवारी लाल प्रदेश सरकार में मंत्री बने। डॉक्टर बनवारी लाल केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के खास होते थे, लेकिन मंत्री बनने के बाद पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर से नजदीकियां बढ़ चुकी थी। ये बात राव इंद्रजीत सिंह को रास नहीं आई। इसी सबके चलते इस बार डॉक्टर बनवारी लाल का टिकट कट गया है और हेल्थ डिपार्टमेंट से डायरेक्टर पद की नौकरी छोड़ने वाले डॉक्टर कृष्ण कुमार को बीजेपी ने कैंडिडेट बनाया है। डॉक्टर कृष्ण कुमार भी राव इंद्रजीत के खास हैं। अब उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती 2 बार के विधायक और मंत्री रह चुके डॉक्टर बनवारी लाल ही हैं। तो ये थी रेवाड़ी की तीनों सीटों के समीकरण। तो उम्मीद करते हैं आने वाले चुनावों में बीजेपी अपने इन अंदरूनी साइलेंट बागियों से निपटने में कामयाब रहती है। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी तमाम और खबरों के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी, क्योंकि हम हैं हरियाणा की आवाज़।